विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। तो आइए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुंबई में एक जीजा ने की अपने साले की हत्या। हत्यारे जीजा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फिल्म निर्माण के नाम पर 5 लाख की धोखाधड़ी, गणेशपेट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। और नागपुर मनपा आयुक्त कार्यालय के सामने युवक कांग्रेस का प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। बोरीवली के एमएचबी पुलिस स्टेशन के तहत रविवार की शाम एक जीजा ने अपने साले की चाकू और शराब की बोतल से हत्या करने का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में तनाव बना हुआ है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की लगभग 2 साल पहले शादी हुई थी, जहां शादी के बाद दोनों के बीच झगड़ा हो गया, जिसके बाद पत्नी 1.5 साल तक अपने भाई के पास रहने चली गई थी। 1.5 साल बाद जब वापस आई तो आरोपी को लगा कि उसके साले की वजह से उसकी पत्नी 1.5 साल तक दूर रही। पत्नी से दूर रहने का बदला लेने के लिए जीजा ने अपने साले को नौकरी लगाने के बहाने बुलाया और बाहर लेकर गया और रिक्शा में चाकू और शराब की बोतल से एक के बाद एक करके 6 वार कर हत्या कर दिया। मृतक साले का नाम संदीप राजपूत है, जिसकी उम्र 27 वर्ष बताई जा रही है, जबकि आरोपी का नाम आरोपी भरत मकवाना है, जिसकी उम्र 30 वर्ष बताई जा रही है। फिलहाल एमएचबी पुलिस ने हत्या के मात्र 2 घंटे के अंदर आरोपी को नाला सोपारा इलाके से गिरफ्तार किया है। कल 7 बजे हमारे को फोन आ गया, नायतोड़ी मैदान, इक्सर रोड, बोरीवली पश्चिम, ये मैदान में एक रिक्शा में एक इंजर्ड पर्सन है। हम तुरंत वहाँ जगह पे पहुँच गए। रिक्शा में इंजर्ड पर्सन था। एम्बुलेंस बुलाने के बाद उसको शताब्दी हॉस्पिटल में लेके गए। शताब्दी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसको डेड डिक्लेयर किया। जगह पे एक लेडीज आ गई, उसने नाम अपना ज्योति रमेश पटेल बताया। उसने बताया कि ये मेरा भाई है और आज 4 बजे इक्सर डोंगरी जहाँ ज्योति पटेल रहती है वहाँ से उसके जो भाई संदीप राजपूत उसको लेके गया है। हमारे को शक आ गया भरत कालू मकवाने के ऊपर, और भरत कालू मकवाना जो आरोपी है उसको नाला सोपोरे में पकड़ने के लिए जिला डिटेक्शन स्टाफ भेज दिया। उसको कब्जे में ले ली। उसके हाथ में ताज़ा इंजरी थी और उसने बताया कि 2 साल पहले ज्योति रमेश पटेल से शादी हो गई। ज्योति रमेश पटेल ने बताया कि 1.5 साल पहले वो बहुत दारू पीता है और उसके साथ में रहती है, और घर पे आके उसके भाई जो संदीप राजपूत है जो मर गया है उसको बाहर लेके उसको दारू पी के चाकू से मार डाला। हमने चाकू हस्तगत किया है। भरत कालू मकवाना को अरेस्ट किया है। आज कोर्ट में हाजिर किया तो उसको 30 जुलाई तक पुलिस कस्टडी मिला। इंक्वायरी चालू है। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है सर? क्या इसके पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक मिला नहीं, लेकिन वो केबल लाइन का अंधेरे में काम करता है। जो बच्ची भाई है उसका कुछ मालिक है, उसके पास काम कर रहा है। फिल्म निर्माण के लिए 2.5 करोड़ का कर्ज दिलाने का झांसा देकर 5 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला गणेशपेट पुलिस ने दर्ज किया है। गणेशपेट पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक फरियादी दीपा गोले ने शिकायत की है कि उनके लड़के को फिल्म निर्माण के नाम पर मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में रहने वाले चुन्नीलाल बिनकर ने पहले तो झांसे में लिया, फिर उसको 2.5 करोड़ का कर्ज निकालने के लिए उससे 5 लाख रुपए ऐंठ लिए, जिसकी शिकायत दीपा गोले ने गणेशपेट पुलिस स्टेशन में कर दी है। गणेशपेट पुलिस स्टेशनला
महल नागपूर येथे राहणाऱ्या महिलांना दीपा गोळे यांचा मुलगा जो पुण्यामध्ये फिल्मसृष्टी मराठी फिल्मसृष्टीमध्ये काम करायचं म्हणून गेला होता, तिथं काम करत होता आणि दीपा गोळे ह्या ज्या आहेत त्यांनी पोलीस स्टेशनला तक्रार दिली होती की त्यांच्या मुलाची मुंबईमध्ये राहणारा एक व्यक्ती आहे धर्मेंद्र बिनकर म्हणून, याच्याशी ओळख झाली. धर्मेंद्र बिनकर यांनी दीपा गोळे यांच्या मुलाला असे सांगितले की तो मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी चित्रपट निर्मितीसाठी त्यांना कर्ज मिळवून देईल, साधारण काहीतरी 2.5 कोटीचं कर्ज मिळवून देईन असं त्यांनी सांगितलं होतं. त्याच्यामध्ये चित्रपटसृष्टीत निर्मिती करण्यासाठी जर तुम्हाला कर्ज पाहिजे असेल तर त्यासाठी 5 लाख रुपयाची त्यांनी डिमांड केली, म्हणजे ॲज आपण प्रोसेसिंग फी म्हणतो ना, कर्ज मिळण्यासाठी प्रोसेसिंग फी, ती 5 लाख रुपये तुम्हाला भरावी लागेल असं त्यांनी त्यांना सांगितलं. धर्मेंद्र बिनकर या व्यक्तीच्या सांगण्यावरून दीपा गोळे यांच्या मुलाने धर्मेंद्र बिनकर यांना RTGSद्वारे 5 लाख रुपये कर्ज मिळण्यासाठी दिले त्यांना. परंतु धर्मेंद्र बिनकर यांनी दीपा गोळे यांच्या मुलाला ना कर्ज दिले नाही. त्यानंतर त्यांनी बराच फॉलोअप घेतला तरी मग त्यांनी धर्मेंद्र बिनकर हा जो व्यक्ती आहे किंवा आरोपी आहे त्या गुन्ह्यातील, त्यांनी फिर्यादी यांना पैसे देखील परत केले नाहीत आणि जे काही कर्ज मिळवून देणार होते ते देखील मिळवून दिलेले नाही. अशा प्रकारे म्हणजे चित्रपट निर्मितीसाठी तुम्हाला कर्ज मिळवून देतो असे सांगून त्यांची फसवणूक केलेली आहे, 5 लाख रुपये प्रोसेसिंग फी घेऊन. बाकी याच्यामध्ये गुन्हा दाखल आहे. कालच गुन्हा आम्ही IPC कलम 420 नुसार गुन्हा दाखल केलेला आहे. त्याचा तपास आमचे अधिकारी PSI गोडबोले साहेब करत आहेत. तपास चालू आहे. बाकी पुढे जे काय निष्पन्न होईल ते कळेलच आपल्याला. शहर के विभिन्न भागों में लगाए गए महापुरुषों, महान समाज सेवियों और शहीदों के पुतलों और स्मारकों के रख रखाव को लेकर युवा कांग्रेसियों द्वारा मनपा के खिलाफ जारी अभियान रंग दिखाने लगा है. सक्करदरा स्थित पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुतले और परिसर के खराब रख रखाव को लेकर किए गए आंदोलन के बाद मनपा जागी. मंगलवार को मनपा कर्मियों ने पूरे परिसर को अच्छे से साफ किया. उल्लेखनीय है कि 2 दिन पहले कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले के निर्देश पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष विधायक विकास ठाकरे के नेतृत्व में शहर सचिव आनंद तिवारी और योगेश तिवारी के मार्गदर्शन में युवा कांग्रेसियों ने इंदिरा के पुतले की सफाई की थी. यहाँ फैली गंदगी को इंदिरा का अपमान कहकर साफ किया गया था. इसके बाद मनपा के रवैया को लेकर हर तरफ आलोचनाएं शुरू थी. इंदिरा के अपमान का आरोप झेल रही मनपा ने आखिर स्वयं ही काम पर लगना ठीक समझा और मंगलवार को यहाँ 4 कर्मचारियों द्वारा सफाई करा दी गई. इस बारे में जानकारी मिलते ही शहर सचिव आनंद तिवारी ने कहा कि मनपा के इस काम से हर कांग्रेसी आभारी है कि उन्होंने देश के सबसे मजबूत प्रधानमंत्रियों में गिनी जाने वाली इंदिरा को आखिर सम्मान दिया. लेकिन हमारी लड़ाई सिर्फ यही तक नहीं है. जब तक मनपा शहर के सभी 68 पुतलों और 14 स्मारकों का उचित रख रखाव शुरू नहीं कर देती, युवा कांग्रेसियों का ये अभियान जारी रहेगा. बुधवार को युवक कांग्रेस द्वारा नागपुर महानगर पालिका कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मनपा आयुक्त और सत्ताधारी मनपा की मिलीभगत से अन्य राजनीतिक दलों से पक्षपात करने का आरोप युवक कांग्रेस ने लगाया है. बुधवार को नागपुर महानगर पालिका कार्यालय में कांग्रेस के साथ पक्षपात का आरोप करते हुए युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी के कार्यालय में घुसने की कोशिश की गई, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था ने उसे नाकाम किया. नागपुर महानगर पालिका कार्यालय में युवक कांग्रेस द्वारा किए गए प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मनपा सत्ताधारी और मनपा आयुक्त की मिलीभगत से कांग्रेस पार्टी के साथ अन्याय किया जा रहा है.
जबकि भाजपा नेताओं के पोस्टर शहर भर देखे जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के बैनर लगाए जाने पर उसे निकाले जाने का हुक्म मनपा आयुक्त कार्यालय से निकाला जाता है। ऐसा आरोप युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लगाया है। रविवारला आमच्या काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते माननीय श्री गिरीश भाऊ पांडव यांच्या वाढदिवसानिमित्त दक्षिण नागपूर विधानसभेमध्ये भव्य आरोग्य व रोगनिदान शिबिर ठेवण्यात आलेलं होतं। त्या संदर्भात त्यांची जी कारवाई होती, महानगरपालिकेने रात्री 2 वाजता गाडी पाठवून त्या कार्यक्रमाचे सर्व बॅनर होल्डिंग हे काढले। आम्ही रविवारचा कार्यक्रम झाल्यावर काल आम्ही आयुक्तांना जबाब विचारायला आलो, सहाय्यक आयुक्तांना, तर त्यांनी कबुली जबाब असा दिला आहे की आम्हाला आदेश होते की नाना पटोलेंचे फोटो असलेले बॅनर आणि काँग्रेस पक्षाचे बॅनर हे काढा, असा आदेश आम्हाला मनपा आयुक्तांनी दिलेला आहे। तर आम्ही आज आयुक्तांना हे विचारायला आलेलो आहे की तुम्ही पक्षपात करून कारवाई करताय की तुम्हाला असा आदेश देणारे कोण, तुमचे बोलविते धनी कोण आहे, यांचं नाव आम्हाला त्यांनी द्यायला पाहिजे की ते कोणाचा आदेश मानतात, ते सामान्य जनतेचा आदेश मानतात की ते कुठल्या एखाद्या माजी नेत्याचा आदेश मानतात। त्यासोबत भाजपचे आज चौकात पेंडॉल लावून कार्यक्रम चालू आहे। आम्ही काल यांना फोटो दिले की याच्यावर आपण काय कारवाई करणार, तर त्यांचे उत्तर आहे की आम्ही ही अर्जंट कारवाई नाही आहे, आम्ही याच्यावर निर्णय घेऊ आणि मग कारवाई करू। आणि शनिवारी सुट्टीच्या दिवशी रात्री 2 वाजता फक्त काँग्रेसचे बॅनर काढायची ही तात्काळ कारवाईचे आदेश मनपा आयुक्तांनी दिले होते। तर आरोग्य शिबिर जर यांना चालत नसेल, लसीकरण शिबिरवर 3 महिन्यापासून अनधिकृत बॅनर लागलेले आहे। सर्व महानगर नगरसेवक, महापौर सगळ्यांनी आपल्या तिथे बॅनर लावून ठेवलेले आहेत। आमचा प्रश्न आहे की ते अधिकृत आणि आम्ही अनधिकृत असं आहेत का? असं असेल तर आम्ही आज यांचा भव्य जाहीर अनधिकृत प्रवेश घ्यायला आलेलो आहे की तुम्ही भाजप अनधिकृत प्रसिद्धी प्रमुख नागपूर महानगरचे पदाधिकारी बना, या नात्याने आम्ही आज इथे आलेलो आहे। नागपुर महानगर पालिका में किए गए विरोध प्रदर्शन में युवक कांग्रेस द्वारा आक्रामकता देखी गई, जहां सत्ताधारी भाजपा और मनपा आयुक्त पर मिलीभगत का आरोप करते हुए इन प्रदर्शनकारियों ने मनपा कार्यालय के बाहर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके कारण तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। नागपुर से पूजा प्रधान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट वीकेबी न्यूज के लिए। कोराडी स्थित महाजन को पावर प्लांट में जाली आरटीपीसीआर रिपोर्ट देकर मजदूरों को काम पर लगाए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस विभाग ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो ओडिशा निवासी बताया जा रहा है। सरकार ने किसी कर्मचारी या बाहरी लेबर को कार्य पर रखने के लिए कोरोना के आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता रखी है, लेकिन आज भी कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि जाली आरटीपीसीआर रिपोर्ट बनाकर लेबर को काम पर लगाया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला कोराडी स्थित महाजेनको पावर प्लांट में सामने आया है, जहां बाहरी राज्य से 25 लेबर को महाजेनको में काम करने के लिए लाया गया, जिनमें से 5 लेबर के आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नकली होने का खुलासा हुआ है। इस मामले में आरोपी मधुसूदन को गिरफ्तार करने की जानकारी कोराडी पुलिस विभाग द्वारा दी गई है। महाजोनको के अंडर में एक मैकगिल नाम की कंपनी है, उसमें उसका वो संलग्न है आयरन एंटरप्राइजेस से। उसमें सुपरवाइजर पद पे जो काम करने वाला आरोपी का नाम त्रिलोचन मधुसूदन व्रत है, वो उड़ीसा का रहने वाला है। और उसी ने जो नए लेबर भर्ती करवाते हैं महाजनको में काम करने वाले, उनके नकली आरटीपीसीआर टेस्ट के कागज बनाया और वो गेट पास बनाने के लिए महाजनको की सुरक्षा कार्यालय में हाजिर किया। इस वजह से पोस्ट कोराडी में अपराध क्रमांक 226/21 कलम है 420, 465, 468, 471 आईपीसी रहने वाले 5 लोगों के आरटीपीसीआर टेस्ट बनाए, आरटीपीसीआर टेस्ट के बनावट कागजात बनाए थे और टोटल 25 लेबर का ये बंच था, उसमें 5 लेबर के बनावट कागजात मिले हैं। आगे कुछ जानकारी मिली सर कि ये आरटीपीसीआर कहाँ से नकली आरटीपीसीआर बनाया गया? आरोपी से पूछताछ की गई है। आरोपी का कहना ऐसा है कि यूट्यूब पे वीडियो देखकर उस यूट्यूब के माध्यम से वो उसने लैपटॉप पे बनाए और लैपटॉप से प्रिंट आउट निकाल के सुरक्षा ऑफिस में जमा किए। सुरक्षा ऑफिस के दस्तावेज चेकिंग के दरमियान बनावट होने का पता चला है। आगे की क्या जांच चल रही है सर आप लोग की? आगे की किस तरह का? आरोपी के तरफ से अपने को उसका जो भी ये ऐसे जो बनावट कागजात बनाए उसने, वो लैपटॉप, प्रिंटर और बाकी सब चीज़ें जब्त करना बाकी है। उसके ऊपर तपास चल रहा है और उसके साथ में कोई सह आरोपी है, इस बात को लेके तपास चालू है।
वैसे तो महाजैनको में बड़ी संख्या में लेबर आते रहते हैं, लेकिन ये पहला मामला है जो उजागर हुआ है। उड़ीसा निवासी इसके मुख्य सूत्रधार मधुसूदन ने पुलिस को बयान दिया है कि जिन 5 लेबर की जाली रिपोर्ट सामने आई है वो उसने यूट्यूब देखकर बनाई है, जबकि अब तक आरोपी मधुसूदन ने और कितने लेबर को जाली RT-PCR टेस्ट बनाकर काम दिलवाया, उन सब की जांच कोराडी पुलिस कर रही है। महाराष्ट्र के कोकण और पश्चिम महाराष्ट्र में जगह जगह बाढ़ के पानी के जमाव के कारण अब तक उन इलाकों में बिजली आपूर्ति शुरू नहीं की गई है जहां शॉर्ट सर्किट के कारण जीवित हानि का धोखा होने के कारण बिजली आपूर्ति शुरू करने के लिए 2 दिन लगेंगे। ऐसी जानकारी राज्य के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राऊत ने मीडिया को दी। नाही, आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक होऊ घातलेली आहे आणि त्या बैठकीत निश्चितपणे अनेक गोष्टींचा या संबंधीचा आढावा घेऊन निर्णय केला जाऊ शकतो। त्यामुळं निश्चितच काहीतरी पावलं उचलली जातील ही खात्रीलायक मला सांगता येईल। नाही, प्रॉब्लेम असा आहे की ते 25-25 फुटापर्यंत घरामध्ये पाणी शिरलं। विजेची लाईन आम्ही पोहोचवली आहे त्या ठिकाणी, परंतु प्रत्येक घराच्या इलेक्ट्रिक लाईन्स त्या जोपर्यंत तपासल्या जाणार नाहीत तोपर्यंत त्यांच्या घराचा वीज सप्लाय आम्ही सुरू करू शकत नाही, कारण त्या ठिकाणी शॉर्ट सर्किट होऊ शकतो, एखाद्याचा जीव जाऊ शकतो शॉर्ट लागल्याने। त्यामुळं आम्ही ते टाळलेलं आहे। त्याला 2 दिवस आणखी लागतील आम्हाला आणि ते आम्ही करू। तत्पूर्वी आम्ही तिथले गव्हर्नमेंटचे ऑफिसेस, तुमचे टेलिकम्युनिकेशन सिस्टीम, हॉस्पिटल्स, पाणी पुरवठा याला प्रायोरिटी देऊन त्या ठिकाणी काम केलं आहे। ऊर्जा खातं फक्त एवढंच काम करत नाही, तर ऊर्जा खात्याने मदतीचा हातसुद्धा पूरग्रस्तांना देण्यासंबंधीची मोहीम राबवली आणि त्या ठिकाणी आमच्या ज्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या संघटना आहेत त्या स्वतःहून अन्नधान्याचं वाटप, कपड्यांचं वाटप त्या ठिकाणी करतायत आणि एक सामाजिक बांधिलकी म्हणून त्या ठिकाणी काम। तो वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर के तहसील पुलिस स्टेशन के तहत महुआ शराब की तस्करी करते हुए एक आरोपी के पास से 1000 लीटर शराब बरामद की गई है। ये कार्रवाई टिमकी भानखेड़ा पिली स्कूल के पास की बताई जा रही है, जबकि महुआ शराब एक ऑटो में भरकर ले जाई जा रही थी। मध्य नागपुर के टिमकी भानखेड़ा परिसर में तहसील पुलिस का एक पथक बुधवार रात को पेट्रोलिंग कर रहा था, तब उन्हें एक ऑटो संदेहास्पद स्थिति में नजर आया। जब पुलिस विभाग ने ऑटो को रोकना चाहा तो ऑटो वहां से भागने की तैयारी में था, जिसे पकड़कर पुलिस ने ऑटो की तलाशी ली। तब ऑटो में ट्यूब में गावटी महुआ शराब होने की जानकारी सामने आई। करीब 1000 लीटर महुआ शराब पुलिस ने जब्त की, जिसे ले जा रहे लालगंज निवासी सोनू सेलोकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। माननीय पुलिस आयुक्त सर ने पूरे नागपुर के सभी सीनियर पीआई को निर्देशित किए कि हर दिन रात को दारू, जुगार, जो भी अवैध धंधे उसके लिए पेट्रोलिंग करो। माननीय पुलिस आयुक्त के निर्देशन के अनुसार और माननीय पुलिस उपायुक्त धोंत्री मतानी सर के मार्गदर्शन पे कल हमारा पथक लक्ष्मण सेंडे हवालदार और प्रमोद शनिवार ये पेट्रोलिंग कर रहे थे। तब उनको रात को करीब 10:30 बजे के दरमियान भानखेड़ा पीली स्कूल के पास एक ऑटो MH31CV 6885 क्रमांक का ऑटो संशय स्थिति में मिला। उसको पकड़ने की कोशिश किया तो भरने लगा, तो हमारे पथक ने उसको दबोच के पकड़ लिया। ऑटो में बड़े ट्रक के 5 रबड़ी बैरल जिसमें करीब 1000 लीटर गावटी महुआ दारू कीमत 1 लाख रुपए की मिली।
ऑटो चालक सोनू ज्ञानेश्वर शेलोकर उम्र 28 साल लालगंज झंडा चौक सतरंजीपुरा इसको हिरासत में लेके उसको पुलिस स्टेशन में लाए और आरोपी सोनू ज्ञानेश्वर शेलोकर इसके ऊपर पुलिस स्टेशन तहसील में अपराध क्रमांक 632/21 कलम 65 बॉम्बे महाराष्ट्र प्रोहिबिशन एक्ट के मुताबिक मामला दर्ज किया है और 1 लाख की मुहादारू और 80,000 का ऑटो ऐसा कुल जुमला 1,80,000 का माल जब्त किया है। आरोपी को पूछताछ करने के बाद आरोपी ने बताया कि इतनी भारी मात्रा में दारू उन्होंने नागपुर ग्रामीण से गोंड पंपरी से खरीदा है। आगे की इन्वेस्टिगेशन में दारू किसने दिया और ये दारू कहाँ जा रही थी इसका पता करके और आरोपी निष्पन्न किए जाएंगे। हाँ, इतनी भारी मात्रा में दारू लाने के कारण यह शंका है कि इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड होगा। संबंधित पुलिस स्टेशन से उसकी माहिती लेके हम आगे की कार्रवाई करेंगे। ऑटो में जब दारू पकड़े तब आरोपी एक ही था, मगर अब ये दारू जहाँ से लाए उसको भी आरोपी किया जाएगा और ये दारू किसके लिए जा रही थी, कहाँ जा रही थी, उस मुताबिक आरोपी की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ेगी। पश्चिम महाराष्ट्र में बाढ़ से हुए नुकसान के चलते वहां के पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए 3 दिन के दौरे पर बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधानसभा के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस और विधान परिषद के नेता विपक्ष प्रवीण दरेकर पश्चिम महाराष्ट्र के दौरे पर बुधवार को मुंबई से रवाना हुए। इस दौरान दौरे पर निकलने से पहले देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार से नैसर्गिक आपदा के नोम से बाहर जाकर मदद करने की गुहार लगाई। रोष खूप आहे, लोकांना मदतीची आवश्यकता आहे, सरकारने नॉर्म्सच्या बाहेर जाऊन मदत करावी एवढीच आमची अपेक्षा आहे आणि या संदर्भात मी परवा देखील बोललो आहे। मला आता एकदा सगळं असेसमेंट केल्यानंतर त्या संदर्भातला एक रिपोर्ट देखील अहवाल देखील आणि काय मागण्या लोकांच्या आहेत त्या आम्ही मुख्यमंत्र्यांपर्यंत। लोहमार्ग पुलिस का नागपुर स्टेशन थाना मंगलवार को अचानक सुर्खियों में आ गया जब पीआई सतीश जदगाले को एसपीएम राजकुमार द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान नशे में धुत अपने केबिन में फर्श पर सोते हुए पाया गया। आनन फानन में जगदाले को कंट्रोल रूम में भेजकर उनकी जगह पीआई मनीषा काशिद को थाने का चार्ज दे दिया गया। बताया गया कि दोपहर 3:30 बजे पुलिस अधीक्षक एम राजकुमार द्वारा थाने के औचक निरीक्षण के दौरान पीआई जगदाले को नशे में धुत जमीन पर ही सोता हुआ पाया गया। उन्होंने फर्श पर टॉवेल बिछा रखा था। उधर व्हाट्सएप पर वायरल मैसेज में पीआई जगदाले को सस्पेंड करने की अफवाह फैली। हालांकि देर शाम तक वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जगदाले को सस्पेंड नहीं किया गया, सिर्फ उनकी अर्जी पर थाने का चार्ज ले लिया गया। हालांकि अंदर खाने में चर्चा है कि जगदाले ने कुछ जीआरपीएफ कर्मियों को काफी सर पर चढ़ा रखा था। ऐसे में अन्य जीआरपीएफ कर्मी परेशान थे। इसी नाराजगी में किसी ने एक जगदाले का विकेट लिया है। सूत्रों के अनुसार दोपहर को एसपी राजकुमार ने थाने का औचक निरीक्षण किया। इस समय जगदाले अपने ऑफिस में फर्श पर टॉवेल बिछाकर गहरी नींद में पाए गए। स्वयं एसपी ने उन्हें जगाने का प्रयास किया, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। बार बार जगाने पर भी जगदाले नहीं उठे तो उन्हें ड्यूटी के मौजूद स्टाफ की मदद से होश में लाया गया। बताया जा रहा है कि एसपी को देखकर जगदाले ने कहा कि उनके पैर में काफी दर्द होने की वजह से उन्होंने कोई पेन किलर दवा ली थी, जिससे वे इतनी गहरी नींद में थे। एमआईडीसी थाना क्षेत्र में बंद पड़ी महाराष्ट्र एंटीबायोटिक एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एमएपीएल कंपनी चोरों ने खाली कर दी। सिक्योरिटी कंपनी और सुरक्षा गार्ड की मिलीभगत से इस वारदात को अंजाम दिया गया। कंपनी की मशीनरी सहित 75 लाख रुपए का माल चोरी किया गया। पुलिस ने शीतलानगर देहू रोड पुणे निवासी मीता देवतोष घोष की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। एमआईडीसी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी करीब 12 एकड़ क्षेत्र में फैली है। मीता कंपनी के विजिलेंस अधिकारी है। वर्ष 2004 से यह कंपनी बंद पड़ी है। अक्टूबर 2008 में आखिरी बार कंपनी का ऑडिट किया गया था। इसके बाद से कंपनी बंद पड़ी थी और सुरक्षा की जिम्मेदारी बॉम्बे सिक्योरिटी सर्विस को सौंपी गई थी। मीता ने अपनी शिकायत में सिक्योरिटी कंपनी के सुपरवाइजर, सुपर सिक्योरिटी गार्ड और अज्ञात आरोपियों पर चोरी का आरोप लगाया है। चोरों ने सिक्योरिटी कंपनी के सुपरवाइजर और सुरक्षा रक्षकों की मदद से कंपनी में चोरी की। 45.53 लाख रुपए की मशीनरी, 10 लाख रुपए की इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, 10 लाख रुपए के एयर कंडीशन, फर्नीचर, कंप्यूटर और ऑफिस के उपकरण सहित 75.74 लाख रुपए का माल चोरी कर लिया। विजिलेंस विभाग द्वारा कुछ अधिकारियों को कंपनी की जांच के लिए नागपुर भेजा गया। 20 जुलाई को कंपनी के पदाधिकारी जायजा लेने पहुंचे तो पूरा परिसर खाली था। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है।
जिले में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा ने विशेष सावधानी बरतने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को बैठक में दिया। जिले में अब तक 374 डेंगू के मरीज मिले हैं और इनमें छोटे बच्चों का भी समावेश है। उन्होंने सप्ताह में एक दिन सूखा दिवस मनाने और जिनके घरों में पानी जमा हो उन पर कठोर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। उल्लेखनीय है कि जिले में जो 374 डेंगू मरीज मिले हैं उनमें ग्रामीण भागों में 212 और शहरी भागों में 162 का समावेश है। उन्होंने मनपा जिला स्वास्थ्य विभाग को तत्काल उपाय योजना करने के साथ ही जन जागृति अभियान चलाने का निर्देश भी दिया। बैठक में जिलाधिकारी विमलार, सीईओ योगेश कुंभेजकर, अतिरिक्त मनपा आयुक्त राम जोशी, स्वास्थ्य उपसंचालक डॉक्टर संजय जायसवाल, जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर देवेंद्र पातुरकर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में डेंगू नियंत्रण के साथ ही कोविड के थर्ड वेव की संभावना और उपाय योजना पर विस्तार से चर्चा हुई। डेंगू के अलावा भी अन्य संक्रामक रोगों का प्रादुर्भाव बारिश में होता है। उन्होंने विविध बीमारियों के रोगियों की खून की जांच की जरूरत बताई। जिला प्रशासन और मनपा को इसके लिए उन्होंने रक्तदान शिविर का आयोजन करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने विविध संगठन के युवाओं को रक्तदान के लिए प्रशासन को सहकार्य करने की अपील भी की। नागपुर में बुधवार 28 जुलाई को 20 मरीज कोरोना मुक्त हुए हैं। वहीं आज एक भी मौत नहीं हुई, जो नागपुर वासियों के लिए राहत की बात है। वहीं आज 7031 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिनमें 6 लोग पॉजिटिव पाए गए। तो प्राइम टाइम के खबरों में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।